बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और आज एक बहुत ज़बरदस्त मीठा है, दूध दुलारी। बहुत रिच और मज़ेदार मीठा बनके तैयार होता है। इस ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है 1 लीटर दूध। दूध या तो डब्बे वाला इस्तेमाल करें या पैकेट वाला, यानी कि फुल फैट दूध होना चाहिए इसके लिए। और जब दूध में अच्छे से आ जाए उबाल, तो हम इसमें डाल देंगे चीनी। यहाँ पे मैंने ली है 6 टेबलस्पून के करीब चीनी। इसको जब चीनी हल हो जाएगी, इसमें मैं डाल दूँगी 100 ग्राम के जितनी। यहाँ पे कलरफुल जो सेवियाँ होती हैं वो आपने लेनी है। डालने के बाद इसको अच्छे से पका लें, यहाँ तक कि जो सेवियाँ हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ देखें सेवियाँ जो हैं किसी हद तक गल चुकी हैं। कुछ सेवियाँ ऐसी होती हैं कि सेवियों से ही दूध गाढ़ा हो जाता है, यानी कि वो स्टार्च छोड़ देती हैं या कलर छोड़ देती हैं। लेकिन ये माशाल्लाह सेवियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, लेकिन ना तो उन्होंने अपना कलर छोड़ा है और ना ही ये इसकी वजह से दूध गाढ़ा ज़्यादा हुआ है, यानी कि इसमें से स्टार्च वगैरह भी नहीं निकला। तो ये क्वालिटी होती है कि अच्छी सेवियों की, ठीक है। तो इसको मैंने गाढ़ा जब सेवियों से नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर या ले लें आप, या फिर कस्टर्ड पाउडर ले लें। तो मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड लिया है 2 टेबलस्पून, और उसके साथ मैंने इसको दूध को देखें अच्छे से कर लिया है गाढ़ा। बस इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हमने करना। सेवियाँ गल चुकी हैं और दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अच्छे से फिर इसमें हमने डालनी है बाकी चीज़ें, ठीक है। ये देखिए खूब अच्छे से उबाल आ गया है, मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। और ये देखिए मैंने ये वाली सेवियाँ इस्तेमाल की हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आप भी ये सेवियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूध हो गया है ठंडा, तो हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ डालेंगे वो है रबड़ी। रबड़ी से इसका जो बहुत रिच और मज़ेदार फ्लेवर आता है। रबड़ी के साथ यानी कि अगर आप बनाएंगे ना, यकीन करें इसका मज़ा दुबारा हो जाएगा। लेकिन रबड़ी हर जगह आसानी से नहीं मिलती, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप तो या फिर बाज़ार से जो मिलती है ना खोए वाली बर्फ़ी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ नट्स इस्तेमाल किए हैं, काजू पिस्ता बादाम जो भी आपके घर में मौजूद हो वो डाल लें। थोड़े से फ्रूट कॉकटेल इस्तेमाल की है, इसकी जगह सेब और केले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट भी। लेकिन फ्रूट कॉकटेल से इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, यही डालिएगा। और बस आखिर में हमने इसमें डालनी है ये चमचम, जो छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं, गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं आप। इसके 2-2 पीस भी कट करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत ही डाली हैं। ये डालने के बाद ऊपर से मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालूँगी कलरफुल। और अगर आप चाहें तो 2-3 कलर में जेली भी बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। ये ज़बरदस्त सा जो मीठा है बहुत सिंपल और आसान है, झटपट भी तैयार होता है, लेकिन ये बहुत रिच और फ्लेवरफुल होता है। आपके कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स भी डाली हैं, इसका ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है इसकी। और ये कराची का मशहूर मीठा है, जहाँ पे रबड़ी से ही तैयार होता है, तो मैंने भी इसको रबड़ी के साथ ही तैयार किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, मेरी हौसला अफजाई करें। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।